Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल के कम होने की वजह से, टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी की वजह से किसी भी शख्स में क्या सिम्टम्स, क्या उसके लक्षण, क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि टेस्टोस्टेरोन की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या इसके मेन फंक्शन हैं, तो वो सारी चीज़ें तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट किसी भी शख्स में अगर टेस्टोस्टेरोन का जो नॉर्मल लेवल है, अगर उससे कम उनका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, यानी कि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में उनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या उसके लक्षण होंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देखा जाए, जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है इसकी वजह से जो कंप्लेंट होती है वो होती है ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और इसी तरीके से लो लिबिडो। सेक्सुअल डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये दोनों कंप्लेंट। ये दोनों सिम्टम आते हैं सबसे पहले कि जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ होता है तो उन लोगों में इरेक्शन का इशू आ जाता है, स्पेशली मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता उनका, और इसी तरीके से इरेक्शन होता ही नहीं है। लो लिबिडो की भी शिकायत हो जाती है, उनका मूड भी नहीं होता। एक तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा उनका जो हेयर फॉल है वो बहुत तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाता है, उनके जो बाल हैं वो झड़ने लगते हैं, और इसी तरीके से उनमें फटीग बहुत आने लगता है। पूरी नींद ले लेते हैं, वो सो लेते हैं, पूरी रात सोने के बाद सुबह के टाइम जब भी उठेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि वो थके थके हैं, उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, बिल्कुल थके थके लगेंगे, फटीग होगी, उनको एनर्जी नहीं होगी। मेन चीज़ ये। तो टेस्टोस्टेरोन के कम होने की वजह से ये कंप्लेंट भी किसी भी शख्स में डेवलप हो सकती हैं। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मैंने आपको बताया था, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी शख्स में होता है, इसी तरीके से जो लोग डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, हाइपरटेंशन की वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। जो लोग मास्टरबेशन के आदी रहे होते हैं, पहले बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, तो बाद में आने के बाद, थोड़े दिनों के बाद, आखिर में उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन के अलावा भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर और उसके कॉजेज़ और असबाब हैं, वो कंफर्म करना ज़रूरी है कि किस वजह से आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हुआ है। तो मेनली हम बात कर रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन के कम होने की वजह से क्या क्या सिम्टम बॉडी में आते हैं। तो जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का एक मेन फंक्शन ये है कि ये फैट को स्टोर करने का काम करता है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ होगा, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में आपको गायनेकोमास्टिया आपके अंदर डेवलप हो सकता है। आपका जो फैट है यहाँ पे आपको दिखेगा, भारीपन लगेगा, तो ये कंप्लेंट आपके अंदर डेवलप हो सकती है। इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगी, बाल उनके झड़ने लगेंगे। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल के डिक्रीज़ होने की वजह से किसी भी शख्स में डेवलप हो सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं आजकल। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है, चूँकि हमारा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उसकी वजह से, हमारा जो खाना पीना है, स्पेशली जो जंक फूड का आजकल रिवाज बहुत ज़्यादा चल गया है, तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये बात साबित है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि एज के बढ़ने के साथ साथ, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है, उसी तरीके से टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है डिक्रीज़ होता चला जाता है। अब डिक्रीज़ होने के साथ साथ क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, इसका जो लेवल है टेस्टोस्टेरोन का, ये डिक्रीज़ होता है। तो इसके डिक्रीज़ होने की वजह से उनके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स तो डेवलप होते ही हैं, ईडी डेवलप हो जाता है, इसी तरीके से उनको लो लिबिडो की कंप्लेंट आती है। लेकिन ये अगर एज के बढ़ने के साथ हो तब तो ठीक है, लेकिन आजकल जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, खाने पीने की वजह से आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि यंग एज में भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है लोगों में। यंग एज में भी टेस्टोस्टेरोन की लोगों में डिफिशियंसी हो रही है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो जिसकी वजह से उनके अंदर दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी डेवलप हो रहे हैं। और इसी तरीके से और भी जो कंप्लेंट्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारी कंप्लेंट्स उन लोगों में आ रही हैं। तो अब क्या करना चाहिए? अमेरिकन सोसाइटी हैं कुछ जिन लोगों ने रिसर्च किया है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि हर्बल दवाएं हैं कुछ जो मैंने डिस्कस किया है, ऑलरेडी बताया है। वो दवाएं यूज़ करके आप टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या मेडिसिन्स हैं, क्या वो हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये जानने के लिए यहाँ पे आई बटन आपको शो होगा। इस आई बटन पे उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्लिक करके इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें हमने सारी चीज़ें ये डिस्कस की हैं ऑलरेडी कि क्या क्या प्रोडक्ट हैं जिनको आप यूज़ करके आप अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे अवेलेबल हैं जो इस बात को क्लेम करते हैं कि इसका यूज़ करने से आपका टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, वो बढ़ता है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया था कि रिसर्च जो हैं, साइंटिफिकली रिसर्च जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। हर कोई रिसर्च नहीं करता, बस प्रोडक्ट बना देते हैं और फिर ये क्लेम करते हैं कि इसका जो मेन फंक्शन है वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज़ करना है। तो आप ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को हरगिज़ मत यूज़ करिए। आप जो साइंटिफिकली प्रूवन है, आप सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट का यूज़ करिए ताकि आपको प्रॉपर वे में रिजल्ट भी मिले, आपकी मनी भी वेस्ट ना हो, और मेन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको किसी तरह का आपकी बॉडी में कुछ हार्म ना पहुँचे, आपको कोई इसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। एक तो ये कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल के डिक्रीज़ होने की वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स तो आते ही हैं, लेकिन साथ साथ इसकी वजह से फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है। मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है इसकी वजह से, और स्पर्म काउंट का भी इशू होता है। स्पर्म जितना होना चाहिए, इसका स्पर्म का काउंट जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना नहीं रहता, वो कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ये बात भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि टेस्टोस्टेरोन का डायरेक्टली तो स्पर्मेटोजेनेसिस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसके प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है कि जिसकी वजह से अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ होगा तो उसके स्टिमुलेशन में इशू आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में, जिसकी वजह से उनका जो स्पर्म काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, उनको ओलिगोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है, या फिर कुछ केसेस में एजोस्पर्मिया भी हो जाता है, स्पर्म काउंट बिल्कुल उनका नील हो जाता है। तो ऐसी तमाम सूरतों में अगर हम रिसर्च प्रोडक्ट की बात करें कि कैसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको बूस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा अपना रिसर्च प्रोडक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसको हम लोग स्पर्मोजेनिक के नाम से जानते हैं, स्पर्मोजेनिक। तो ऐसी तमाम सूरतों में आप स्पर्मोजेनिक का यूज़ ज़रूर करें। ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स पर बेस्ड है। अमेरिकन सोसाइटी जो हैं जिन्होंने रिसर्च किया है वो इंग्रेडिएंट्स भी इसमें शामिल हैं, और उनके शमूलियत की बिना पर इसकी जो इफ़ादियत है, इसका जो बेनिफिट्स है वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा है, और इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए, स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए, स्पर्म की मोर्टेलिटी को बढ़ाने के लिए। मैंने आप लोगों को पहले भी ये कई मरतबा ये बात बताई है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सिर्फ मर्ज़ का ही इलाज नहीं कहलाता है, बल्कि हमारे यहाँ जो हेल्थ हासिल है, जो सेहत हासिल है, जो हेल्दी बॉडी हैं, उनके लिए ऐसी तदबीर या फिर ऐसी ग़िज़ा, ऐसी डाइट या फिर ऐसी मेडिसिन्स या ऐसी अदविया का इंतख़ाब करना ताकि उनको बीमारी लाहिक ना हो, उनकी जो सेहत है वो बरकरार रहे, उनकी हेल्थ बरकरार रहे, ताकि वो बीमारी से बचे रहें। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, और एक तबीब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उनको आगाह किया जाए, टाइमली वक्त रहते हुए उनको बताया जाए कि ये जो तरीक़ा है ये गलत है, इसकी वजह से ये परेशानियाँ आपकी बॉडी में डेवलप हो सकती हैं, ताकि वो अपने आप को उन बीमारियों से बचा सके। ये एक ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए हम आपको अक्सर ये कहते हैं कि चूँकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जंक फूड का बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट का भी इशू आता है और इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का भी इशू आता है। अगर आपने टेस्टोस्टेरोन का लेवल नहीं भी कराया है, या फिर आपको सीमेन एनालिसिस आपने नहीं भी कराया है, आपको पता भी नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन आपका कम है या नहीं है, स्पर्म काउंट आपका कम है या नहीं है, या फिर आप बिल्कुल हेल्दी भी हैं, तब भी मैं हमेशा अपने पेशेंट को ये रिकमेंड करता हूँ कि एज ए प्रिकॉशन सेहत को बरकरार रखने के लिए, सेहत की हिफाजत के लिए
तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। साल में 3 महीने स्पर्मोजेनिक का आप ज़रूर इस्तेमाल करें, बिना किसी डिज़ीज़ के, बिना किसी हेल्थ की कंडीशन के, बिना किसी डिज़ीज़ की कंडीशन के आप इसको यूज़ करें, ताकि आपकी जो सेहत है, आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो नेचुरल स्टेमिना है, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, स्पर्म काउंट जो नॉर्मल होता है वो आपका बरकरार रहे, वो आपका बाकी रहे, ताकि आपको आगे चल करके इस तरह के इश्यूज़ डेवलप ना हो। तो एक मरतबा आप स्पर्मोजेनिक का यूज़ ज़रूर करें, साल में 3 महीने 3 बॉक्स इसके आपको यूज़ करने चाहिए एज ए प्रिकॉशन, ताकि आपको इस तरह के इश्यूज़ ना आएँ, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से इस तरह के इश्यूज़ आजकल बॉडी में आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन के क्या ख़ास सिम्टम होते हैं, कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या अलामात हैं कि जिनको आप अगर आपकी बॉडी में आएंगे तो आप उनसे समझ सकते हैं कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो गया है, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की डिफिशियंसी हो गई है। बाकी अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, मेल या फीमेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो इन तमाम सूरतों के लिए डिस्प्ले पर मेरा नंबर होता है, उस नंबर पर व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट ज़रूर करें। बाकी अगर आपको स्पर्मोजेनिक आपको ऑनलाइन मंगाना है अपने एड्रेस पर, तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस, पोस्टल एड्रेस शेयर करके आप अपने एड्रेस पर स्पर्मोजेनिक को मंगा भी सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।